धर्मपाल नाम का एक किसान रहता था। उनके 4 पुत्र थे। ये चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसान धर्मपाल के 3 पुत्र अत्यंत बुद्धिमान थे, किंतु उनका सबसे छोटा पुत्र पहलवान भीमसेन कुछ मंद बुद्धि था। फिर भी उसमें एक अद्भुत विशेषता थी। उसकी बुद्धि भले ही कम थी, परंतु उसका शरीर अत्यंत बलशाली, तगड़ा और तंदुरुस्त था। किसान धर्मपाल के मन में विचार आया, मेरे 3 पुत्र तो बुद्धिमान हैं, वे अपना जीवन किसी न किसी प्रकार संभाल लेंगे, किंतु मेरा छोटा पुत्र पहलवान भीमसेन मंद बुद्धि है। उसकी जीविका की चिंता मुझे सताने लगी है। बहुत सोच विचार के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, क्यों न मैं अपने इस पुत्र को पहलवानी सिखाऊं। इसका शरीर तो पहलवानों जैसा ही है। बस फिर क्या, किसान धर्मपाल ने पहलवान भीमसेन को पहलवानी सिखाना प्रारंभ कर दिया। उसे उत्तम खुराक मिलने लगी। शीघ्र ही पहलवान भीमसेन अत्यंत ताकतवर हो गया। वह प्रतिदिन कसरत करता, दौड़ लगाता और पहलवानी के दांव पेंच सीखता। इस प्रकार समय बीतता गया। किसान धर्मपाल ने अपने 3 बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात तीनों पुत्रों की पत्नियां, जो अपनी बुद्धि और व्यवहार में चतुर थीं, अपने छोटे देवर पहलवान भीमसेन से जलने लगीं। वे मन ही मन सोचतीं, यह छोटा देवर कुछ काम धंधा तो करता नहीं, सारा दिन पहलवानी में व्यस्त रहता है और स्वादिष्ट भोजन खाता है। हम और हमारे पति दिन रात मेहनत करते हैं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाता है। इस जलन के कारण तीनों बहुओं ने अलग होने का हठ ठान लिया। जब बहुओं ने अलगाव की जिद पकड़ी तो किसान धर्मपाल ने सोचा, अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही विचार कर उन्होंने एक सुंदर कन्या रूपवती की खोज की। रूपवती इतनी सुंदर थी कि समस्त कुरुक्षेत्र में कोई भी नारी उसकी समानता नहीं कर सकती थी। साथ ही वह 14 विद्याओं में निपुण थी। इस प्रकार पहलवान भीमसेन का विवाह रूपवती के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात किसान धर्मपाल ने अपने 4 पुत्रों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में कोई विवाद न हो। 3 बड़े पुत्र जो बुद्धिमान थे, खेती और अन्य कार्यों में मेहनत कर अच्छा जीवन यापन करने लगे, किंतु पहलवान भीमसेन का वही कार्य था, स्वादिष्ट भोजन करना और पहलवानी में समय बिताना। शीघ्र ही उसकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। पहलवान पत्नी रूपवती उससे प्रतिदिन झगड़ने लगी, तुम कोई काम धंधा नहीं करते, सारा दिन खाली बैठे रहते हो और स्वादिष्ट भोजन की मांग करते हो, ऐसे में हमारा गुजारा कैसे होगा। इस प्रकार पति पत्नी में विवाद होने लगा। एक दिन विदुषी रूपवती ने अपने पति से कहा, तुम ऐसा करो, हस्तिनापुर के राजा कोटक के पास जाओ और उनसे नौकरी मांगो। पहलवान भीमसेन बोला, यह तुम क्या कह रही हो रूपवती, मुझे तो केवल कुश्ती लड़ना और भोजन करना आता है, इसके अतिरिक्त कोई कार्य मुझे नहीं आता। राजा कोटक के यहां मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, और यदि मिल भी गई तो मैं क्या करूंगा। रूपवती ने समझाया, तुम चिंता मत करो, मेरे कहे अनुसार कार्य करो। राजा कोटक के पास जाओ और कहो कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए। पहलवान भीमसेन अपनी पत्नी की बात सुनकर उदास मन से हस्तिनापुर के राज दरबार की ओर चल पड़ा। जब वह राज दरबार पहुंचा तो राजा कोटक ने देखा कि एक बलशाली पहलवानों जैसा शरीर वाला पुरुष उनके समक्ष खड़ा है। राजा कोटक ने समझ लिया कि यह नौकरी की तलाश में आया होगा। उन्होंने पूछा, हे पुरुष, तुम यहां किस लिए आए हो। पहलवान भीमसेन बोला, महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। राजा कोटक ने पूछा, अच्छा ठीक है, बताओ तुम क्या कर सकते हो। पहलवान भीमसेन ने उत्तर दिया, महाराज, जो कार्य आपसे न हो, आपकी सेना से न हो, आपके मंत्रियों से न हो, वह कार्य मैं करूंगा, किंतु इसके बदले मुझे प्रतिदिन 1 लाख टका वेतन चाहिए। राजा कोटक ने सोचा,
फिर अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। क्या पहले कभी किसी राजा कोटक ने लखटकियां को नौकरी दी है? मंत्री विश्वदेव ने पुराने दस्तावेजों की जांच की और बताया, महाराज, आपके पिता ने भी एक लखटकिया को नौकरी दी थी। यह सुनकर राजा कोटक ने कहा, तो ठीक है, हम भी एक लखटकियां रखते हैं। यही सोचकर उन्होंने पहलवान भीमसेन को लखटकिया के रूप में नौकरी दे दी। पहलवान भीमसेन बोला, महाराज, मुझे रहने के लिए एक उत्तम कक्ष दीजिए। जब भी कोई ऐसा कार्य हो जो आपसे, आपकी सेना से या आपके मंत्रियों से ना हो, मुझे खबर भेजकर बुलवा लीजिएगा। राजा कोटक ने उसे हस्तिनापुर के शाही बाग में एक सुंदर महल में रहने को दे दिया। उस महल में पहलवान भीमसेन आराम से रहने लगा। वह प्रतिदिन पहलवानी करता, बाग में घूमता और विश्राम करता। साथ ही उसे प्रतिदिन 1,00,000 टक्का वेतन मिलने लगा। कुछ समय यूं ही बीत गया। एक दिन राजा कोटक और उनके मंत्री विश्वदेव ने पहलवान भीमसेन से कहा, आज तुम हमें अपने गांव के घर ले चलो, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है। पहलवान भीमसेन राजा कोटक के आदेश को टाल न सका। वह राजा कोटक और मंत्री विश्वदेव को अपने गांव ले गया। पहलवान पत्नी रूपवती ने देखा कि राजा कोटक और मंत्री उनके घर पधारे हैं। उसने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और अपने हाथों से परोसा। रूपवती की सुंदरता देखकर राजा कोटक आश्चर्यचकित रह गए। उनकी रानी गांधारी भी रूपवती की सुंदरता के समक्ष फीकी पड़ती थी। भोजन के पश्चात राजा कोटक और मंत्री लौट आए। राजा कोटक ने मंत्री विश्वदेव से कहा, मंत्री, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है। हमारी रानी गांधारी भी इतनी सुंदर नहीं। मैं उसे पाना चाहता हूं। बताओ, इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मंत्री विश्वदेव ने कहा, महाराज, यह आपका और उसका नसीब है। कोई सोना पाता है तो कोई मिट्टी भी नहीं। फिर दोनों ने मिलकर पहलवान पत्नी रूपवती को हस्तिनापुर के महल में लाने का षड्यंत्र रच डाला। कुछ समय पश्चात राजा कोटक की माता राजमाता कुंती बीमार पड़ गई। बड़े बड़े वैद्यों ने उनका उपचार किया, किंतु कोई लाभ न हुआ। राजमाता के पेट और शरीर में दर्द बढ़ता गया। एक दिन मंत्री विश्वदेव ने एक वैद्य को बुलाया और उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, वैद्य जी, राजमाता का इलाज मेरे कहे अनुसार करना। ऐसी वस्तु मांगना जो कहीं उपलब्ध ना हो। वैद्य लालच में आ गया और बोला, ठीक है मंत्री जी, मैं वैसा ही करूंगा। वह राज दरबार में गया और राजमाता की नब्ज देखकर बोला, महाराज, आपकी माता को केवल एक वस्तु ठीक कर सकती है, 4 हूर बीला। हिमालय के जंगलों में मिलने वाला यह दुर्लभ प्राणी है। इसका तेल निकालकर राजमाता के शरीर की मालिश करें, वे शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगी। राजा कोटक ने अपने सभासदों, मंत्रियों और सेनापति कर्ण को बुलाया और पूछा, कोई योद्धा है जो 4 हूर बीला ला सके? सभी चुप रहे, क्योंकि किसी ने हूर बीला का नाम भी नहीं सुना था। मंत्री विश्वदेव ने कहा, महाराज, यह उचित अवसर है। वह पहलवान भीमसेन जो 5 माह से केवल वेतन ले रहा है, उसे यह कार्य सौंपें। उसे आदेश दें कि 2 माह में 4 हूर बीला लाए, अन्यथा उसे फांसी दी जाए। राजा कोटक ने सोचा, यदि वह हूर बीला लाता है तो राजमाता ठीक हो जाएंगी, और यदि वह मर जाता है तो उसकी पत्नी रूपवती हमारे लिए रह जाएगी। उनकी नीयत पहले से ही रूपवती पर थी। राजा कोटक ने 4 सिपाहियों को भेजकर पहलवान भीमसेन को दरबार में बुलवाया। उन्होंने कहा, हे पहलवान, तुम बहुत समय से वेतन ले रहे हो पर कोई कार्य नहीं किया। अब एक आवश्यक कार्य है। हमें 4 हूर बीला चाहिए जिनका तेल निकालकर राजमाता की मालिश करनी है। पहलवान भीमसेन सोच में पड़ गया। महाराज, यह हूर बीला क्या होता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। राजा कोटक बोले, हमें भी नहीं पता, किंतु तुम्हें इसे लाना है।
तुम्हें 2 माह का समय देता हूं। यदि तुम हूरबीला न लाए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान भीमसेन घबरा गया और अपने शाही बाग के महल में लौट आया। वह मंदबुद्धि था। सोचने लगा, 2 माह का समय है, देखता हूं शायद कहीं मिल जाए। 4 दिन यूं ही निकल गए। इधर राजा कोटक, मंत्री विश्वदेव और सेनापति कर्ण ने देखा कि पहलवान अभी तक हूरबीला लेने नहीं गया। राजा कोटक ने कहा, मैं स्वयं जाऊंगा और देखूंगा कि वह क्यों नहीं गया। राजा कोटक पहलवान के गांव पहुंचे। पहलवान भीमसेन ने यह बात अपनी पत्नी रूपवती से कभी नहीं बताई थी। रूपवती ने अपने आंगन में 100 हाथ गहरा कुआं खुदवाया था, जिसके ऊपर कच्चे सूत की खाट बिछाई थी। उस खाट पर मखमली बिस्तर सजाया गया था। जब राजा कोटक ने द्वार खटखटाया तो रूपवती ने दरवाजा खोला। राजा कोटक को देखकर वह बोली, महाराज, आप? मेरे पति इस समय घर पर नहीं हैं, कृपया बाहर प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए भोजन लाती हूं। राजा कोटक बोले, नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं अंदर चलता हूं। फिर उन्होंने रूपवती से अनुचित बातें शुरू की। हे सुंदरी, लगता है पहलवान तुम्हें अच्छे से नहीं रखता। यदि तुम मेरी रानी होती तो तुम्हारा जीवन कितना सुखमय होता। रूपवती उनकी नीयत समझ गई। उसने चतुराई से कहा, महाराज, आप ठीक कहते हैं, भीमसेन मेरे योग्य नहीं। आज से मैं आपके साथ रहूंगी। उसने राजा कोटक को अंदर बुलाया और कच्चे सूत की खाट पर बैठने को कहा। जैसे ही राजा कोटक खाट पर बैठे, वह टूट गई और राजा कोटक कुएं में गिर पड़े। राजा कोटक सोचने लगे, यह क्या हो गया, मैं तो फंस गया। उधर पहलवान भीमसेन बाग में आराम कर रहा था। सुबह होने पर रूपवती ने अपने जेठ और देवर के पुत्रों को बुलाया और कहा, इस कुएं में एक व्यक्ति है, उसे निकालो और मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। पुत्रों ने राजा कोटक को बाहर निकाला। रूपवती ने आदेश दिया, इसे बांधो और 60 कोड़े लगाओ, फिर इसे वापस कुएं में डाल दो। साथ ही उसने एक मटके में पानी और 2 रोटियां कुएं में रखवाए। यह अब नियम बन गया। रोजाना राजा कोटक को कुएं से निकाला जाता, 60 कोड़े लगाए जाते और वापस कुएं में डाल दिया जाता। 4 दिन तक यही हुआ। जब राजा कोटक दरबार में नहीं लौटे तो मंत्री विश्वदेव ने सोचा, महाराज को क्या हुआ, मुझे देखना चाहिए। मंत्री विश्वदेव रात में रूपवती के घर पहुंचे। रूपवती ने उनकी नीयत भी समझ ली। उसने वही चतुराई दिखाई और मंत्री को उसी कच्चे सूत की खाट पर बैठाया। खाट टूटी और मंत्री कुएं में गिरकर राजा कोटक के ऊपर जा पड़ा। राजा कोटक बोले, मंत्री, तुम यहां कैसे? मंत्री ने कहा, महाराज, आप यहां? मैं तो आपको ढूंढने आया था। सुबह रूपवती ने फिर पुत्रों को बुलाया। राजा कोटक और मंत्री को निकाला गया। दोनों को 50-50 कोड़े लगाए गए और वापस कुएं में डाल दिया गया। 1 मटका पानी और 4 रोटियां उनके लिए रखी गईं। 12 दिन यूं ही बीत गए। अब सेनापति कर्ण ने सोचा, राजा कोटक और मंत्री दोनों नहीं लौटे, मुझे देखना चाहिए। वह भी रूपवती के घर पहुंचा। रूपवती ने उसकी नीयत भी भांप ली और उसे भी उसी खाट पर बैठाया। खाट टूटी और सेनापति कर्ण कुएं में गिरकर राजा कोटक और मंत्री के पास जा पहुंचा। सुबह रूपवती ने पुत्रों को बुलाया। राजा कोटक, मंत्री और सेनापति को निकाला गया। रूपवती ने आदेश दिया, कैदी नंबर 1 को 200 कोड़े, नंबर 2 को 300 कोड़े और नंबर 3 को 400 कोड़े लगाओ। कोड़ों की मार से उनकी चमड़ी उधड़ गई। फिर उन्हें वापस कुएं में डाल दिया गया और 6 रोटियां व 1 मटका पानी रखा गया। अब कोतवाल शकुनी ने सोचा, राजा कोटक, मंत्री और सेनापति कोई नहीं लौटा, मुझे देखना चाहिए। वह भी रूपवती के घर पहुंचा। रूपवती ने उसकी नीयत समझी और उसे भी उसी खाट पर बैठाया। खाट टूटी और कोतवाल शकुनी कुएं में गिर पड़ा। सुबह चारों को निकाला गया। प्रत्येक को 50-50 कोड़े लगे और वापस कुएं में डाल दिया गया। 8 रोटियां और 1 मटका पानी उनके लिए रखा गया।
यह अब दैनिक नियम बन गया। चारों बीमार पड़ने लगे। इधर पहलवान भीमसेन को चिंता सताने लगी। यदि मैं हूरबीला नहीं लाया तो राजा कोटक मुझे फांसी दे देगा। वह निराश होकर अपनी पत्नी रूपवती के पास गया। रूपवती ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? पहलवान भीमसेन ने सारी बात बताई। महाराज ने मुझसे 4 हूरबीला मांगे हैं जो हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। उनका तेल निकालकर राजमाता की मालिश करनी है। रूपवती हंसी। बस इतनी सी बात? मैं तो घबरा गई थी। हमारे जंगलों में तो हूरबीला बहुत है। मैं अपने बालकों से उन्हें पकड़वा दूंगी। तुम 4-5 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाओ। पहलवान भीमसेन ससुराल चला गया। इधर रूपवती ने अपने जेठ और देवर के पुत्रों को बुलाया और कहा, विभिन्न पक्षियों के पंख इकट्ठा करो और एक कक्ष में भर दो। 2 दिन में कक्ष पंखों से भर गया। फिर उसने कहा, 2 क्विंटल तारकोल लाओ। तारकोल को गर्म कर ठंडा किया गया और एक बड़ी कड़ाही में रखा गया। तीसरे दिन रूपवती ने कुएं में रस्सी डाली। राजा कोटक को निकाला गया। रूपवती ने डंडा दिखाकर कहा, इस कड़ाही में स्नान करो वरना मार पड़ेगी। राजा कोटक डर कर तारकोल में नहाए। फिर उसे पंखों से भरे कक्ष में लिटाया गया। पंख उनके शरीर पर चिपक गए। उन्हें लोहे के खूंटे से बांध दिया गया। इसी प्रकार मंत्री विश्वदेव, सेनापति कर्ण और कोतवाल शकुनी को भी तारकोल में नहलाया गया और पंखों से सजाकर खूंटों से बांध दिया गया। 4 दिन बाद पहलवान भीमसेन ससुराल से लौटा और बोला, रूपवती, हूरबीला कहां है? समय पूरा होने वाला है वरना राजा कोटक मुझे फांसी दे देगा। रूपवती ने कहा, घबराओ मत। देखो 4 हूरबीला बंधे हैं। इन्हें ले जाओ और एक डंडा साथ रखो। यदि कोई उत्पात करे तो डंडे से पीट देना। पहलवान भीमसेन ने देखा 4 विचित्र प्राणी जिनके शरीर काले थे और रंग बिरंगे पंख चिपके थे। वह प्रसन्न हुआ और उन्हें डंडा लेकर दरबार की ओर ले चला। राजा कोटक, मंत्री, सेनापति और कोतवाल सोचने लगे, यह पहलवान हमें मार सकता है, चुपचाप चलना ही ठीक है। रात होने पर पहलवान ने उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया और सो गया। रात में राजा कोटक ने कहा, इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग मेरे महल तक जाती है। उन्होंने पत्थर हटाया और सुरंग से भागकर अपने महल पहुंच गए। रानी गांधारी ने उनका विचित्र रूप देखा और चीख पड़ी। सैनिकों ने राजा कोटक की पिटाई कर दी। रानी ने अंततः उन्हें पहचाना और मिट्टी का तेल मंगवाकर स्नान कराया। कोलतार हटा किंतु कोड़ों के निशान दिख रहे थे। राजा कोटक रात को सो गए और सुबह दरबार में पहुंचे। सुबह पहलवान भीमसेन ने कोठरी खोली तो देखा कि एक हूरबीला गायब था। उसने बचे तीनों को डंडे से पीटते हुए पूछा, चौथा कहां है? तीनों बोले, हमें मत मारो। यदि राजा कोटक पूछे कि चौथा कहां है तो कह देना, मुझे सब पता है, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। पहलवान भीमसेन तीनों को लेकर दरबार पहुंचा। दरबारियों ने हूरबीला देखकर हंसी छेड़ दी। राजा कोटक ने कहा, पहलवान, मैंने 4 हूरबीला मांगे थे, यह तो 3 है, एक कहां है? मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान भीमसेन बोला, महाराज, ज्यादा बोलेंगे तो मैं आपकी सारी पोल खोल दूंगा। राजा कोटक समझ गए कि उसे सब पता है। डर के मारे उन्होंने तीनों को चुपके से घर भेज दिया और कहा, मिट्टी के तेल से स्नान कर साफ हो जाओ। मंत्री विश्वदेव, सेनापति कर्ण और कोतवाल शकुनी ने स्नान किया और अपने रूप में लौटे। उन्होंने आपस में विचार किया, यदि हमने पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा न की होती तो यह दुर्दशा न होती। यह रहस्य गुप्त रखना ही ठीक है। इस प्रकार पहलवान भीमसेन आनंद से राजा कोटक के यहां नौकरी करता रहा। हे मित्रों, यह कथा सिखाती है कि पराई स्त्री और धन के पीछे कभी न भागो। जो लोग कामी, लालची, धर्म से अज्ञान और ईश्वर का भय न रखने वाले होते हैं, वे दूसरों की स्त्री और धन पर बुरी नजर डालते हैं।
ऐसे लोगों से सदा बचो, वरना व्यर्थ की मुसीबत में पड़ जाओगे। दोस्तों,